हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने पॉइंट की नेमिंग कर दी, 0 0 पॉइंट को नेमिंग दे दिया ए, और बी किसको लिया 36 और 15 को। उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 x1 और y2 y1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमेशा x के लिए होता है और जो सेकंड है हमेशा y के लिए। इसको आपने माना x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। x1 कितना है 0, y1 0, x2 36, y2 कितना है 15। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है। 36 माइनस 0 कितना आएगा 36, 15 माइनस 0 कितना आएगा 15। अब 36 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 36 कितना आ जाएगा 1296। ऐसे ही 15 मल्टीप्लाई 15 225। इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 1521। अब 1521 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के अलग अलग मेथड है, अगर तो आपको आता है ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अब हमें सेकंड बोला गया है कि हमारे पास एक फिगर है 7.2। इसमें बोला कि जो पॉइंट ए और बी है इन दोनों के बीच में क्या अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो उसका आंसर क्या आएगा, यस। ए और बी जो पॉइंट है उनके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। पॉइंट ए कितना हमारे पास 4 0, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर वाई हमेशा क्या होगा 0। तो एक्स का पॉइंट क्या है वाई 4 और वाई कितना हमारे पास 0। बी में एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 0। ए बी पॉइंट आ गया, ए 4 0 बी 6 0। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यही डिस्टेंस फॉर्मूले पुट करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 कितना, x2 कितना है 6, x1 कितना है 4। वैसे ही y2 कितना है 0, y1 कितना है 0। 6 में से 4 माइनस किया 2 होल स्क्वायर प्लस 0। 2 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 4 प्लस 0। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई ए और बी पॉइंट के बीच में। अब ऐसे अब हमने थर्ड सम करना है। थर्ड सम में हमारे पास डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर 1 5 2 3 माइनस 1 11। 3 पॉइंट गिवन है, हमने बताना कि ये कोलिनियर है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कोलिनियर होता क्या। कोलिनियर अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलेंगे कोलिनियर। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी। ए कितना हमारे पास ये 1 5 मान लिया, बी कितना है 2 3, सी कितना -2 11। -2 11 है हमारे पास बी। अब देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस और बी और सी के बीच की डिस्टेंस दोनों बराबर है। ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। और जो ए और सी के बीच की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर कोई 3 पॉइंट को लीनियर है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। यानी कि ए बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल आनी चाहिए, इन दोनों को ऐड करके ए सी के इक्वल आना चाहिए। पहले हम ए सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना हमने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये लगा दिया तो ए कितना हमारे पास 1 5, बी कितना है 2 3। पुट कर दो अब इसको, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x2 कितना हमारे पास 2, x1 1, ऐसे ही y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5। 2 में से 1 माइनस किया 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस किया -2 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। अब 1 की पावर 2 है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की पावर 2 है तो इसको भी 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ किया 1, प्लस 2 को किया 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना आ गया हमारे पास √5। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है √5। ऐसे अपने बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना है, बी कितना हमारे पास 2 3, सी कितना -2 -11। लिख लो यहाँ पे, बी कितना हमारे पास 2 3, सी कितना है -2 -11। ये x1 y1 x2 y2। बी सी कितना आ गया हमारे पास x2 माइनस x1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है 3। कितना आ गया -2 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कितना आ गया प्लस करके -14 होल स्क्वायर। 4 4 का 16, 14 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 296 196। दोनों को ऐड करके कितना आ गया 212 यूनिट्स। ठीक है, अगर इसको अगर इसके फैक्टर बना के लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, क्या आएगा
2 अंडरूड, फैक्टर बना लो इसके, क्या बन गया फैक्टर देख लो। 2 1 का 2 0, 2 6 का 12, 2 5 का 10, 2 3 का 6। तो क्या दो के पेयर बने, 53 किसी के टेबल में नहीं आता। 53 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो जो पेयर बनने हैं उनको बाहर निकाल दो, जो अकेला बच गया उसको अंदर लिख दो। 2 अंडरूट 53 यूनिट्स डिस्टेंस आ गई बी और सी के बीच में। अब ऐसे हमने डिस्टेंस निकालनी है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी आएगी। तो ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ए पॉइंट क्या था हमारे पास 1 5, सी कितना है -2 -11। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए सी, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्या आ जाएगा y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 कितना -2, x1 कितना है -1, y2 कितना -1, y1 कितना है 5। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 3, और साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन आता है माइनस का। ऐसे इधर माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा माइनस का। कितना आ गया -3 की पावर 2, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस -6 मल्टीप्लाई -6 पावर 2 है ना, तो 2 टाइम्स ओपन कर देना इसको। कितना आ गया हमारे पास 3 3 का 9 प्लस 6 6 का 36, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 36 और 9 को ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 11 है, 11 16 आएगा यहाँ पे। 16 को 2 बार मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 256। तो कितना आ गया दोनों को ऐड करके, कितना जाएगा दोनों को ऐड करके 256 और 9 दोनों को ऐड किया 265। अब हमने देखना है इसके भी फैक्टर बना लो, 265 के फैक्टराइज करके लिख दो इसको 5 के साथ। 5 5 का 25, 5 3 का 15, यहाँ पे आ गया 53 1। तो कोई भी नहीं बना इसका, तो सभी रूट के अंदर ही आ गया 265। इसका कोई पेयर अप नहीं ना हुआ, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई है और सी के बीच में 265। अब हमने देखना है जो ए बी है हमारे पास, ए बी कितना था हमारे पास √5, बी सी कितना आया था हमारे पास 253, और ए सी कितना है 265। अब देखना है ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।